पिता को कंधे पर स्थान देंगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को चार धाम नहीं करा सका, कम से कम हम वृंदावन तो दर्शन करा दें। आप लोगों ने यदि भागवत सुनी हो तो 5वें दिन जब कथा आती है भागवत की, वो इसी स्थान की आती है कि भगवान ने रास किया। पहला श्लोक है, भगवान अपित्रात्रि संयोज फल्य मल्लिका वीक्षांत वनश्चक्रे योग माया अपास्वता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। ये रास मंडल का निर्माण हुआ था। रास मंडल का निर्माण किया योग माया ने। गोबर मिट्टी का था, पक्का तो आप जैसे भक्तों ने किया। ये रास का उद्देश्य प्रेम कीड़ा या काम कीड़ा नहीं, 16,108 गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया है। भगवान योगेश्वर हैं और जो अपनी नारी के साथ समागम करता है वो योगेश्वर कभी नहीं हो सकता। 16,108 रानियां भी थी, हर रानी से 10 पुत्र हुए हैं भगवान कृष्ण के। 1,60,080 पुत्र थे भगवान कृष्ण के। फिर भी भगवान कौन है? योगेश्वर। और योगेश्वर व्यक्ति ही मोर का पक्ष धारण कर सकता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कोई भी लीला की है, या तो पूतना का वध किया या काली नाग को नाथा, कंस को मारा, बिना राधे रानी की कृपा के कोई भी लीला नहीं कर सकते। बहुत से मूर्ख लोग कहते हैं राधा कृष्ण को कोई पति पत्नी बताता, कोई प्रेमी प्रेम का बताता, 100 नरक का गामी हो जाता है। राधा कृष्ण का भाव क्या है? राधे रानी है कृष्ण भगवान की गुरु। कौन है? जब भगवान कृष्ण राधे रानी की चरण सेवा किया करते, कोई भी लीला करते थे पहले आवाहन करते थे राधे रानी का। जब लीला होती थी बिना राधे रानी की कृपा के कोई लीला नहीं कर सकते कन्हैया। वही आवाहन आपके सामने मैं करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बोलो राधा रानी की। श्री राधे वृषभान भूप तन्वे हे पूर्ण चंद्रानंदे हे कांति कमने कोकल रवे वृंदावनाधीश्वरी हे मतपान प्राण के हे सर्वीश्वरी आगत तम मनसा मांदी न मान दिया। सभी लोग मेरे साथ रिपीट करके बोलेंगे। बोलो हे राधे रानी, हे रास बिहारी, हमारे माता पिता की, हमारे परिवार की, 4 धाम वृंदावन धाम दर्शन यात्रा राजी खुशी से परिपूर्ण करना, चरणों की भक्ति देना। ताली बजा के सभी हंसिए। वृंदावन में बार बार हंसना चाहिए। हंसिए सभी लोग। बोलो राधे राधे। अब आपको सबूत दूंगा, जो अच्छा गाइड होगा आपको सबूत देता है भगवान के रास का। मैंने आंखों से नहीं देखा कि भगवान कैसे रास करते हैं, क्यों मरने से मुझे भी डर लगता है, मेरे भी बच्चे हैं। एक ही सबूत मिलता है, राधा कृष्ण गोपियों का जो भी श्रृंगार होता है सोने चांदी का श्रृंगार नहीं, पूरा श्रृंगार इन तुलसियों का होता है। अब आप कहेंगे ये तुलसी नहीं हो सकती। हमारे आपके घर में रामा श्यामा तुलसी होती है, ये है श्याम तमाल तुलसी। इस वन के अलावा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इसी की माला न जाने कौन बनाता, उसी का पूरा श्रृंगार राधा कृष्ण गोपियाँ होता है। रोज भगवान रास करके चले जाते, ये सब वृक्षों में बदल जाते। यहाँ उनकी निशानी वो पायल दूध के कच्चे धागे की गिर जाती। प्रातःकाल जब पुजारी आते हैं, कपड़े से उन मालाओं को इकट्ठा करके इतना बड़ा बैग भर जाता है रोज। उससे विश्वास होता है कि भगवान इसी स्थान पर रास करते हैं। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? वृंदावन का, बिहारी जी का। जबकि अभी मैंने आपको बताया, आप दोनों को, ये लोग नहीं थे मेरे साथ में, वृंदावन का राजा है दाऊद जी महाराज वृंदावन बिहारी, जिनके नाम से नाम पड़ा है वृंदावन बिहारी। 2 मूर्ति इसी वन से निकली है। रास्ते में मंदिर है, जो भक्त उस मंदिर तक पहुंचता है गोपी भाव से ठाकुर जी को भोग लगाता है। भोग क्यों लगाते हैं भैया? क्यों लगाते हैं भोग? भोग इसलिए लगाया जाता है, 4 धाम जाएंगे आपको 4 प्रकार के भोग लगाने पड़ते हैं। जगन्नाथपुरी कोई गया है या नाम सुना है आप लोगों ने? आप गए। कढ़ी चावल का भोग लगता है। द्वारका में लगता है लड्डू मठली का। बद्रीनाथ केदारनाथ में लगता है चने की दाल का भोग। वृंदावन में भगवान ने क्या चोरी किया? यहाँ वृंदावन बिहारी दाऊद जी महाराज का लगता है माखन मिश्री का भोग। जो भक्त गोपी भाव से वहाँ माखन मिश्री का भोग लगाता है। 3 वस्तु मिलती है मंदिर से। 56 भोग का प्रसाद खाने के लिए, राधे रानी का पीताम्बरी वस्त्र ओढ़ने के लिए, और निधवन का वह तुलसी का माला। उस माला का क्या चमत्कार है? 11 महीने में बड़ी से बड़ी मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। जब पूरा हो जाए तो इस वन में जैसे धागे बंधे हुए हैं जगह जगह पर, आकर के धागा बांधना पड़ता है भैया। वो माला उसी मंदिर से मिलती है।
वो हमारी वृंदावन की निशानी होती है। वृंदावन नाम किसका है? तुलसी का। और वो माला जब उस मंदिर से मिल जाती है तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार बताओ, बांसुरी कौन बजाता है? माखन की चोरी कौन करता था? राधे रानी ने प्रेम का लीला किया, कृष्ण भगवान की बांसुरी की चोरी की और स्वयं बजाया। सामने में आप मंदिर में दर्शन करेंगे, यहाँ राधे रानी बंसी चोरी करके बजा रही हैं। 5,500 मंदिर में एक ही स्थान है, यहाँ राधे रानी बंसी बजा रही है, बाकी कन्हैया बंसी बजा रही है, वो भी चोरी करके बजाई। आप यहाँ चोरों में मार पड़ती है, वृंदावन में चोरों की जय जयकार होती है। बोलो माखन चोर भगवान की। चोरों में अंतर है, आजकल का धन का चोर मार खाता है और ये हमारे मन के चोर जय जयकार होती है। 2 मिनट की कथा सुनाई भैया। यहाँ मैं आचार्य पद पर हूँ। कौन से पद पर हूँ? आचार्य। जो कथा सुनाता है वो कौन होता है? आचार्य होता है। खाली हाथ कथा नहीं सुनते बेटा। 100 रुपये जो आपको तय किया है वो लूँगा, आपका पूरा दर्शन हो जाएगा। जब यहाँ ब्राह्मण को प्रणाम करके भैया दक्षिणा दी जाती है। आपका भाव हो कि पंडित जी ने कथा सुनाई, आपको यदि लाभ मिले, आपको यदि मन ठाकुर जी प्रेरणा दे तो देना दक्षिणा, कष्ट से कोई मत देना भैया। प्रणाम करके ही चले जाना, दर्शन करके। राधे राधे बोल खड़े हो जा, कमरे कोई नहीं चाड़ेगा। जिसकी इच्छा हो